राजा था, और जब से कृष्ण को हराया था ब्राह्मणों के बाद से, तब से तो वो बहुत धर्म वो समझ गया कि भैया ताकत इसी चीज़ में है। तो भजन पूजन धर्म और चिंतन अभिषेक भगवान का शिव का और दान विशिष्ट ढंग से। तो उन राजाओं को बंदी बना रखा था, उन्होंने प्रार्थना की, भगवान ने उससे जब प्रातःकाल शिव अभिषेक के बाद वो दान करता था, जो मांगा है जो चीज़ इच्छित वस्तुओं का दान करता था। तो भगवान कृष्ण अर्जुन और भीम ब्राह्मण के भेष में पहुँचे, दान मांगा। तो उसने कहा कि ठीक है, ब्राह्मण के रूप में आए हो, आपको इच्छित वस्तु मिलेगी। तो बोला बोलो क्या चाहिए। बोला हम आपसे मल्ल द्वंद्व युद्ध चाहते हैं भिक्षा में। बोला द्वंद्व युद्ध तो क्या है, पहले तो तुम ब्राह्मण हो नहीं हो, मुझे लग रहा है आपके हाथ और कंधे प्रतंचाओं और जो है उसके तूणीर के निशान कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, फिर भी ब्राह्मण का भेष बनाया, मैं दूंगा, पर आप अपना परिचय दो। तो कहने लगे भैया मैं कृष्ण। कहने अरे तू भगोड़ा, तेरे से क्या लड़ना। तो फिर अर्जुन ये तो बच्चा है, इससे क्या लड़ना। भीम तो ठीक है, इससे थोड़ा काम चला लूँगा, मनोरंजन हो जाएगा, एकदम ही ऐसा नहीं रहेगा कि उठा फेंक दूँ। तो भीम के साथ द्वंद्व दिया, तो रोज युद्ध चलता, फिर शाम को बैठते, 27 दिनों तक युद्ध चला। भीम की हड्डी पसली एक होने लगी, जरासंध पर विजय ही ना होता, क्योंकि उसको वरदान था वो मरेगा ही नहीं। तब भगवान ने 27 दिन कहे दादा हमारी बात सुन लो। अरे इसको लगा बेटा, हमारी बात सुन लो कि आप जब युद्ध करोगे, तो निकाल कर बैटरी से उसमें लगा दो, पहले बैटरी निकालो, कि जब आप युद्ध करो, दोनों निकालो, तो हमारी ओर देख लेना। ऐसा कैसे लगा? आप हमारी ओर देखेंगे तो मैं जो इशारा करूंगा आप उसको पालन करना। तो भीम तो सेन जानते ही थे कि कन्हैया की बदौलत तो हमने दुर्योधन मार पाए, और हाँ भैया ना करते तो कहाँ जाते। तो दूसरे दिन जब 27 दिन युद्ध हुआ, तो भीमसेन युद्ध करते करते थकने लगे, तो उन्होंने कन्हैया की ओर देखा, तो कन्हैया ने एक तिनका उठाया और ऐसे चीर दिया, फेंक दिया। भीम समझ गए, उन्होंने पटकनी दी जरासंध को, और जरासंध के उठने से पहले एक पैर पर पैर रखा और चीर कर दो कर दिया, फेंक दिया। लेकिन ये क्या, जरासंध फिर जुड़ कर खड़ा हो गया। अब भीम परेशान, तब फिर भैया फिर देखा, तो बोला कन्हैया ने फिर चीरा, चीर कर ऐसे विपरीत दिशा में उल्टा, क्योंकि सीधा ऐसे फेंकते वो दोनों जुड़ जाते, तो एक सिर एक पैर करके तो वो आए, लेकिन नहीं जुड़ पाए। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जरासंध के पिता ने जब तपस्या की तो एक महात्मा ने उसको फल दिया था, उनके पुत्र नहीं। तो उनके पिता के 2 रानियां थी, दोनों में बड़ा प्रेम था। फल लाकर राजा ने रानी को दिया, तो रानी ने कहा अकेली खाऊंगी तो ये इसके साथ अन्याय होगा, हम दोनों में प्रेम है, दोनों आधा आधा खा लेते हैं। तो बीच में से फल को काटा और दोनों ने खा लिया। तो भाग्य से देखो दोनों के आधा आधा बच्चा पैदा हुआ। अब आधा बच्चा किस काम का? तो दोनों ने उस बच्चे को फेंकवा दिया, जंगल में फेंक दिया। तो उधर से एक जरा नाम की राक्षस थी, घूम रही थी, उसने एक खाने को बदबू आई मांस के टुकड़े की, उसने एक टुकड़ा उठाया, दूसरा देखा, दूसरा उठाया, और दोनों को जैसे ही एक हाथ में पकड़ा तो दोनों जीवित हो गए। जीवित होकर भयंकर गर्जना की उस बालक ने, तो डर गई और उसने फेंक के भाग गई। तो जिस तरह से जन्म हुआ था उसी तरह से उसकी मृत्यु होना थी, और इसीलिए जरासंध को भगवान ने मरवाया, और जरासंध का वध करके भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को पूर्ण करवाया। उसी यज्ञ के दौरान जो अग्र पूजा में भगवान का नाम लिया, तो शिशुपाल जल गया। जब शिशुपाल जलने लगा, 100 गाली, अभी कुछ मत करो, इससे चल रहा नहीं, आएगा अपने आप चलने लगा। तो शिशुपाल 100 गालियां देता रहता, तो हर बार 99 पे रुक जाता था। तो आज बोला ये भीष्म को गाली दी, किसी किसी को गाली दी। जब सहदेव ने अग्र पूजा के लिए प्रस्ताव रखा, जरासंध के पुत्र, मत करो, वो चलता है नहीं, उसमें चलता है,
ठीक है, फिर बाद में लगाने का ध्यान देता हूँ। तो अग्र पूजा के लिए जब विरोध किया और भगवान को जो वरदान दिया था, भगवान ने कहा 100 गाली तक माफ़ी, तो उस दिन तो शिशुपाल ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और ये 99 और जो 100 दी, भगवान ने तुरंत चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। शिशुपाल को मुक्ति मिली और भगवान ने युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ को पूरा कराया। एक बार भगवान और ब्रजवासियों का मिलन हुआ उस सूर्य ग्रहण के योग पर। तो उस प्रसंग में जब भारी सूर्य ग्रहण पड़ने वाला था तो भगवान ने द्वारका में विचार किया कि बहुत दिन हो गए सूर्य ग्रहण का स्नान नहीं किया। तो परिजन सब कहने लगे, परिवार के बच्चे, के महाराज एक बार तो हम लोग चल के सूर्य ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करें। सूर्य ग्रहण का स्नान का कुरुक्षेत्र का सबसे ज़्यादा महत्व है। भगवान ने कहा कि ठीक है चलो भाई। तो पूरा परिवार लाव लश्कर के साथ गुजरात से, द्वारका से चल पड़ा कुरुक्षेत्र के लिए। कुरुक्षेत्र में पहुंचा। इधर नंद बाबा के ग्वालों ने भी कहा कि बाबा हम बहुत वर्ष हो गए हैं, कहीं ब्रज से बाहर नहीं गए हैं और सैकड़ों वर्षों बाद ऐसा दिव्य ग्रहण पड़ रहा है, क्यों ना हम सब लोग एक बार कुरुक्षेत्र स्नान करने चलें। बाबा ने कहा चलो सबकी इच्छा भैया, एक बार चलते हैं। तो कुरुक्षेत्र स्नान के लिए नंद बाबा भी गए। उधर से पांडवों के लिए तो पास ही था कुरुक्षेत्र, तो पांडवों ने भी विचार किया कि कुरुक्षेत्र बड़ा विशाल पर्व है, चलो स्नान करते हैं। तो सब तरफ से पार्टियां आ गई। इधर से भगवान के परिकर, उधर से पांडव, इधर से नंद बाबा गोप ग्वाले, चारों तरफ से जब परिकर आ गए, सेनाएं और पूरे ऋषि मुनि महात्मा, तो भयानक बहुत बड़ा उत्सव अब कुरुक्षेत्र में हो गया है। बड़ा समागम, बड़ा मेला। तो बहुत सारे ऋषि मुनि आए, बैठे उठे, सत्संग हुआ। तो एक दिन सत्संग के माध्यम से जो है वसुदेव के ऋषियों ने सुना। ऋषियों ने कहा कि देखो वसुदेव, यज्ञ का बड़ा महत्व है। जीवन में तुमने सब किया, कहीं यज्ञों का आयोजन नहीं किया, तो कम से कम 1-2 यज्ञ करना चाहिए व्यक्ति को। तो ऐसा प्रचार करके वो भगवान के पास यज्ञ करने के लिए, तो भगवान के वसुदेव ने आज्ञा की कि ऋषियों का ऐसा मत है कि यज्ञ का बड़ा पुण्य होता है। ऋषियों से वसुदेव ने बहुत सारे प्रश्न भी किए, उन्होंने उनके उत्तर दिए और कहने लगे कि देखो वसुदेव, जिसके घर में जो चीज़ होती है उसको ज्ञान नहीं होता है। आपके घर में साक्षात परमात्मा है, फिर भी आप प्रश्न करते हैं कि मुक्ति और धर्म क्या है, परमात्मा क्या है। क्योंकि अपने पास जो चीज़ है उसकी हमको कदर नहीं होती है, उसका महत्व हमको पता नहीं होता है, चाहे कितना भी विशिष्ट चीज़ हमारे पास के लिए। और दूर कोई छोटी भी चीज़ हो तो उसके लिए जाते हैं। गंगा के किनारे गंगा जी को छोड़कर गंगावासी और दूसरी जगह जाते हैं स्नान के लिए, तीर्थ करने। तो गंगा में तो सारे काम निपटा लेते हैं और बाकी लोग दूर से गंगा के लिए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि जो चीज़ जहाँ है उसका उतना महत्व वो लोग सहज सुलभता से नहीं समझ पाते। तो भगवान ने कहा कि ठीक है पिताजी, जब आपकी इच्छा हुई है यज्ञ करने की तो क्यों ना यज्ञ किया जाए। तो यही यज्ञ कर देते हैं। अब सब ऋषि समागम हैं, सारे पांडव हैं, रिश्तेदार हैं, नंद बाबा हैं, तो क्यों ना। तो इस तरह से वहाँ बड़ा एक उत्सव हुआ। एक दिन उस उत्सव में जब नंद बाबा पहुँचे तो ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं और द्वारकावासी तो द्वारकावासी। तो ब्रजवासी पर्व के लिए जा रहे थे, द्वारकावासी भगवान के परिवार के लोगों को जाना था। तो सारे द्वारका के सैनिक साइड हटो, जैसे वीआईपी लोग जाते हैं तो रास्ता हटाते हैं। तो द्वारकावासी जा रहे हैं तो द्वारका ग्वालों को धक्का वक्का दिया कि भाई हटो हटो, भगवान आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं, द्वारकाधीश आ रहे हैं। तो एक ग्वाला बोला, सुने
कह दे ये बात तेरे द्वारकाधीश से के रास्ता में तेरे बाप जा रहे हैं। तो भैया वो तो सैनिक भौचक्का रह गया कि हमारे स्वामी द्वारकाधीश से ये ऐसा कौन बोलता है भैया, कैसा भी बेवकूफ़ आदमी है। पर भैया पता नहीं कौन है इतनी बहन बोलने की हिम्मत रख रहा है। तो द्वारकाधीश से बोले कि महाराज आपके लिए रास्ता बना रहे थे, तो आज तो गजब हो गया, एक व्यक्ति ऐसी ऐसी कहने लगा। बोला कौन कहने लगा कि ग्वाला जैसा था, क्या बोला? कह नहीं सके महाराज, ऐसी कही। तो नहीं जैसी कही वैसी बताओ। तो कहने लगे महाराज हमने उनसे कही कि एक तरफ हटो, द्वारकाधीश जा रहे हैं, हटो बगल में। तो कहने लगा जाके कह देना अपने द्वारकाधीश से रास्ते में तुम्हारे बाप जा रहे हैं। भगवान समझ गए कि पक्का ये तो ब्रजवासी ऐसी इतना हिम्मत रखते हैं और ब्रजवासियों को इतना अधिकार है भैया। तो भगवान समझ गए, तुरंत दौड़ पड़े कि भैया मेरे ब्रजवासी भी यहाँ हैं। तो आए, फिर बड़ा अच्छा उत्सव हुआ। भगवान नंद बाबा से, यशोदा मैया से मिले, गोपियाँ से मिलन हुआ। राम महाराज भगवान की पटरानियों को राधा जी से मिलने का बड़ा स्नेह था। राधा जी के बारे में जब भगवान कुछ कहते थे, बातचीत होती थी, तो देखते थे कि आखिर राधा जी कैसी है, राधा जी का क्या है महत्व। तो राधा जी से मिलने के लिए समस्त परिकर जो भगवान की पटरानियां थी मिलने गई, तो एक लोटे में दूध लेके गई, गरम गरम दूध था, और जाकर राधा जी को कहा कि आपको कन्हैया ने ये भिजवाया है। तो राधा जी ने, कन्हैया ने भिजवाया करके, तब से जब से कन्हैया गए थे कभी दूध का पान नहीं किया था, लेकिन कन्हैया ने भेजा है करके उसको इतना प्रिय माना कि ये तुरंत उसको पी लिया, ये भी नहीं देखा। वो दूध गर्म था, पी गई। सब परिकर जब आए तो भगवान बड़े कष्ट में चल रहे हैं, तो पैरों में फपोले पड़ गए। देवी जी बोली रुक्मणी जी के भगवान आप ऐसे कहाँ जंगलों में भटके आए प्रभु, आपके पैर में कहाँ से फपोले पड़ गए? कहने लगे देवी ये आपकी करामात है। कैसे? हमने आपके पैरों में फपोले पड़ दिए? कहले हाँ। कहले आज आपने किशोरी जी को बहुत गर्म दूध पिला दिया मेरा कहकर, और मेरा कहा तो उन्होंने तुरंत पी लिया, और मेरे जो चरण है ना किशोरी जी के हृदय में है, वो गर्म दूध गया तो इतने कोमल थे भैया, जल गए। तब रुक्मणी जी को एहसास हुआ कि वाकई में राधा जी का प्रेम इतना इस तरह के, देखो साक्षात भगवान के चरण उनके हृदय में रहते हैं, तो यदि यहाँ प्रभाव है तो वहाँ से तुरंत प्रभाव दिखता है। और ऐसे आनंद प्रभु करते रहते थे। एक बार देवकी जी ने सुना कि भगवान से कहा कि बेटा मैंने सुना है तुमने अपनी गुरु माता का मरा हुआ पुत्र लाकर जिंदा करके दे दिया था। तो भैया आपकी गुरु माता के तो जो है एक ही पुत्र था, मेरे तो 6 पुत्र कंस ने मार डाले। बेटा मैंने उनको शकल भी नहीं देख पाई, उनको लाड़ भी नहीं ला पाई, मेरा बड़ा मन होता है, मैं जो है उनसे मिलना चाहती हूँ। तो भगवान ने कहा ठीक है माता मिला देता हूँ। तो भगवान ने अपने अग्रजों को यमलोक से ला करके मिलाया। जब वे मिले मैया ने उनको लाल लड़ाया, फिर वो जाने लगे। तो एक कन्हैया ये तो जा रहे हैं, कन्हैया मैया अभी आपके नहीं रहे तो मुक्त हो गए हैं, इन्होंने मेरा उच्चिष्ट दूध पिया है, जिस स्तन में मेरा दूध था, तो ये मुक्त हो गए हैं। अभी आप इस लोक के वासी नहीं रहे, ये जहाँ के थे वहाँ जाएं, आपको देखने और मिलने की इच्छा थी तो मैंने आपकी पूरी कर दी। भगवान ने ऐसी लीलाएं की। अब परीक्षित जी पूछते पूछते अचानक पूछने लगे कि प्रभु गुरु जी, हे महाराज सुखदेव जी से, हे राज ऋषिवर, हमारे दादा दादी का विवाह कैसा हुआ? तो सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे राजन आपके इस प्रश्न को सुनकर मैं समझ गया कि आपको मृत्यु का भय नहीं रहा। अरे जिसको कल मरना है, आज 6ठा दिन है, कल तक्षक काटेगा, और वो पूछता है आज कि हमने दादा दादी का विवाह कैसे हुआ था, तो इसका मतलब वो मृत्यु को जीत चुका है, मृत्यु भय दूर हो चुका है उसका। तभी ऐसे क्वेश्चन मन में आएंगे, नहीं तो कहता भैया जैसे तर जाऊं भगवान की लीला ये बताओ। तो इस तुरंत भगवान अब सुभद्रा और अर्जुन की बात सुनाने लग गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय,
भक्तवत्सल भगवान की जय।